आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। इसलिए हमारे वीडियो का टाइटल है मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स यूजिंग डार्क साइकोलॉजी। ये सुन के आप सोच रहे होंगे डार्क साइकोलॉजी की है इसमें। चिंता मत कीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ये क्या है, इसका इस्तेमाल आप अपने बातचीत पर कैसे कर सकते हैं ताकि आपकी बात और पावरफुल लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डार्क साइकोलॉजी क्या है। सिंपल भाषा में डार्क साइकोलॉजी का मतलब है इंसान के दिमाग और उनके इमोशंस को समझना और उसका इस्तेमाल करना अपनी कम्युनिकेशन में। ये कोई जादू या गलत चीज नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है जिससे आप लोगों के सोचने के तरीके को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे आपने कभी नोटिस की कि कुछ लोग बात करते वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और हर कोई उनकी बात मान लेता है। डार्क साइकोलॉजी के छोटे छोटे प्रिंसिपल का असर हो सकता है। अब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। डार्क साइकोलॉजी का मतलब किसी को मैनिपुलेट करना या नुकसान पहुँचाना नहीं होता है। हम आज बात करेंगे एथिकल तरीके से इसका यूज़ कैसे करना है ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो, लोग आपकी बात सुने, आप अपना पॉइंट इफेक्टिव रख सको। कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी है? सोचिए, चाहे जॉब इंटरव्यू में हो, किसी से नेगोशिएशन कर रहे हो तो उसके साथ सीरियस से बात करें। अगर आपकी बात दिल से दिल तक नहीं जाती, कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो, उसका असर कम हो जाता है। जब आप डार्क साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल सेट करते हैं तो आपकी बात में एक अलग ही जादू आ जाता है। तो ना सिर्फ आपकी बात सुनते हैं बल्कि उस पर विश्वास भी करते हैं, एक्शन भी लेते हैं। चलिए अब कुछ आपको प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी बता देता है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बदल सकते। 3 और आसान पावरफुल टेक्निक शेयर करूंगा जो आप आज से ही अपनी बातचीत में यूज़ कर सकते हैं। पहली टेक्निक है मिररिंग। ये क्या होता है? जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, टोन या बोलने की स्टाइल थोड़ा सा कॉपी करना है। जैसे अगर वो आराम से बात कर रहा है आप भी थोड़ी शांति से बात कीजिए। अगर वो एक्साइटेड है आप भी थोड़ी सी एनर्जी दिखाइए। इससे लोग आपको अपने जैसा महसूस करते हैं। एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है और उनका आप पे भरोसा बढ़ता है कि ध्यान रखिए ये ओवर नहीं करना वरना वो फेक लग सकता है। बस नेचुरली थोड़ी सी मैचिंग करनी है। दूसरी टेक्निक है साइलेंस का इस्तेमाल। कभी कभी जब आप बात कर रहे होते हैं और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं तो ये लोगों का ध्यान खींचता है। ये पॉज आपकी बात को वजन देता है और दूसरे व्यक्ति को सोचने का मौका देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं ये प्रोजेक्ट पूरा कर सकता हूँ, मैं इसे बेस्ट तरीके से करूँगा, ये सुनने वाले पे गहरा असर छोड़ता है। ट्राई कीजिए, ये बहुत काम करता है। तीसरी टेक्निक है सवाल पूछना। लोगों को अपने बारे में बात करना पसंद होता है। अगर आप उनसे जेन्युइन सवाल पूछते हैं, जैसे आपने ये काम कैसे शुरू किया या इसमें आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है, तो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी का ये हिस्सा है कि आप उनकी फीलिंग्स और थॉट्स को समझकर उनके साथ एक कनेक्शन बनाते हैं। ये कनेक्शन आपकी कम्युनिकेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। और एक सबसे मेन बात याद रखिए, ये टेक्निक्स ताकतवर है लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा एथिकल तरीके से करें। डार्क साइकोलॉजी का गलत यूज़ किसी का नुकसान कर सकता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपका गोल होना चाहिए लोगों के साथ मीनिंगफुल रिलेशन बनाना, ना कि उनको कंट्रोल करना। जब आप इन टेक्निक्स को सच्चाई और रिस्पेक्ट के साथ यूज करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन ना सिर्फ इफेक्टिव होते हैं बल्कि लोग आपको याद भी रखते हैं। तो अब सवाल ये है कि स्किल्स को इम्प्रूव कैसे किया जाए। बहुत सिंपल है, हर रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मिररिंग के लिए अगली बार जब आप किसी से बात करें उनके टोन या बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। थोड़ी सी मैचिंग करने की कोशिश कीजिए। वॉइस का इस्तेमाल करने के लिए अपने नेक्स्ट पर्सनल प्रेजेंटेशन या बातचीत में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बात रुक कर दिखाइए। सवाल पूछिए, आदत डाल लीजिए। हर दिन किसी से एक मीनिंगफुल सवाल पूछिए। छोटी छोटी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन को एकदम बदल देंगे। कि हमारी वीडियो यही एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।